चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। बच्चों जैसे चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम या व्युत्क्रम या इनवर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं जब वो फलन 1 एंड ऑन टू हो या फिर एकीकी और आच्छादित हो। आइए बच्चों, क्लास 11th में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे, उनके एक बार जरा डोमेन, रेंज अथवा प्रांत और परिसर के बारे में हम पढ़ते हैं बच्चों। पहला फंक्शन आपका है साइन फंक्शन, डोमेन ऑल रियल नंबर, रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1, कोसाइन फंक्शन ऑल रियल नंबर, रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1, टेंजेंट फंक्शन या टेन थीटा फंक्शन, डोमेन set of all real number except x such that x equals to 2n plus 1 pi by 2 comma n belongs to z, range all real number, cotangent function या cot theta function, domain set of all real number except x such that x equals to n pi comma n belongs to z, range all real number, sec theta, domain set of all real number except x such that x equals to 2n plus 1 pi by 2 comma n belongs to z, range except open interval -1 to 1, cosec theta, domain set of all real number except x such that x equals to n pi comma n belongs to z, range set of all real number except open interval -1 to 1। बच्चों हम लोग देखते हैं कि चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था रिलेशन फंक्शंस में कि जो भी फंक्शन 1 एंड ऑन टू हैं अथवा एकीकी और आच्छादित फलन हैं वही फंक्शन के इन्वर्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ कुछ डेफिनेशंस के माध्यम से इसको हम समझते हैं बच्चों। इफ f such that x tends to y such that f of x equals to y is 1 and on to, then we can define a unique function g such that y tends to x such that g of y equals to x, where small x belongs to capital X and small y equals to f of x comma y belongs to capital Y. Here the domain of G equals to range of f and range of G equals to domain of f. The function G is called inverse of f and is denoted by f inverse. G is also 1 and on to, and inverse of G is f. Thus, G inverse equals to f inverse of inverse equals to f. यदि f such that y x tends to y इस प्रकार है कि f of x equals to y एक एकीकी तथा आच्छादक फलन हो, तो हम एक अद्वितीय फलन g such that y tends to x इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि g of y equals to x, जहाँ small x belongs to capital X तथा y equals to f of x, small y belongs to capital Y है। यहाँ g का प्रांत बराबर f का परिसर और g का परिसर बराबर f का प्रांत। फलन g को फलन f का प्रतिलोम कहते हैं और इसे f इनवर्स द्वारा निरूपित करते हैं। g भी एक एकीकी तथा आच्छादक फलन है और g का प्रतिलोम का फलन f होता है, अतः g इनवर्स इक्वल्स टू f इनवर्स ऑफ इनवर्स इक्वल्स टू f। बच्चों आइए देखें हम लोग। इफ f such that x tends to y such that f of x equals to y and g such that y tends to x such that g of y equals to x, तो then g equals to f इनवर्स। तो यहाँ बच्चों हम कह सकते हैं कि g जो है f का इन्वर्स है। तो कुछ प्रॉपर्टी से इसको हम और समझते हैं बच्चों। यहाँ पे आइए बच्चों सीखते हैं हम लोग। f इनवर्स ऑफ f
ऑफ एक्स। तो यहाँ पे एफ इनवर्स का फंक्शन है एफ ऑफ एक्स या फलन एफ ऑफ एक्स है, तो हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स का मान हमें गिवन है y के बराबर, तो एफ इनवर्स ऑफ y। और यहाँ पे अगर मैं y फंक्शन ले लूँ बच्चों, तो g ऑफ y हमें किसके बराबर गिवन है, x के बराबर, जिसको हम लिख सकते हैं g ऑफ y इक्वल्स टू x। इसमें एक प्रॉपर्टी देखिए कि अगर मैंने f इनवर्स और f लिया है और मेरा आंसर अगर x आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे f इनवर्स और f क्या हो रहे हैं बच्चों, कैंसिल हो रहे हैं। इसी में हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। यदि f ऑफ f इनवर्स ऑफ y, तो इस f का ये f इनवर्स y फंक्शन बच्चों, तो f ऑफ f इनवर्स y, और f ऑफ f इनवर्स y किसके बराबर है बच्चों, g ऑफ y के बराबर है, या फिर हम लोग कह सकते हैं इसको x के बराबर कह सकते हैं, तो f ऑफ x। और f ऑफ x का मान किसके बराबर बच्चों, y के बराबर। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यदि f ऑफ f इनवर्स है तो आंसर y मिल रहा है, मतलब यहाँ पे f और f इनवर्स क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है। आइए बच्चों यहाँ पे हम लोग सीखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है sin x, और sin x बेसिकली फंक्शन है आपके पास मैनी वन फंक्शन, बहुएक फलन है, तो किस तरह से इस फंक्शन को हम लोग प्रतिलोम या इसका हम लोग इन्वर्टिबल फंक्शन बना सकते हैं। आइए बच्चों देखते हैं हम साइन फंक्शन के बारे में। इन फंक्शन का डोमेन मतलब प्रांत ऑल रियल नंबर्स सभी वास्तविक संख्या है, तथा रेंज अथवा परिसर क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। बच्चों साइन फंक्शन में अगर हम देखें तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, साइन 120 √3/2 और साइन 150 1/2। तो बच्चों देखें यहाँ पे कि साइन 30 और साइन 150 की वैल्यू दोनों ही 1/2 है, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा बच्चों, या बहुएक फंक्शन हो जाएगा। यदि हमें साइन फंक्शन को 1 and on 2 बनाना है बच्चों, तो हमें कहीं ना कहीं इसके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा था। अगर इसके डोमेन को हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, मतलब ये वैल्यूज़ अगर हम ले लेके चल रहे हैं -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल, तो आप देखेंगे -90 से +90 के बीच में ऐसी कोई भी दो डिफरेंट एंगल नहीं है जिसकी वैल्यू सेम हो। साइन -90 की वैल्यू होगी -1, -60 -√3/2, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो बच्चों अगर साइन फंक्शन को अगर हमें 1 and on 2 फंक्शन बनाना है, तो इसके डोमेन को अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, वो होगा -π/2 से π/2 के बीच में, तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा बच्चों, फिर ये फंक्शन 1 on 2 हो जाएगा, अथवा हम कह सकते हैं ये एक ही और आच्छादित फंक्शन हो जाएगा। तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, अगर हम सारे फंक्शंस को अगर 1 and on 2 बना दें, तो उनके अगर हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें बच्चों, तो वो सारे के सारे फंक्शन जो हैं वो इन्वर्टिबल हो जाते हैं या 1 and on 2 हो जाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं डोमेन को हम जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं और अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन हम किस तरह से रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो पहला फंक्शन है आपका साइन इनवर्स एक्स, डोमेन क्लोज इंटरवल -1 to 1, रेंज हो जाएगी आपकी -π/2 से π/2, कॉज इनवर्स एक्स, डोमेन -1 से 1 क्लोज इंटरवल, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से π, कोसेक इनवर्स एक्स, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1, 1, रेंज क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, सेक इनवर्स एक्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1, 1, रेंज क्लोज इंटरवल 0 से π एक्सेप्ट π/2, tan इनवर्स एक्स, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल -π/2, π/2, cot इनवर्स एक्स, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रेंज ओपन इंटरवल 0, π। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों देखते हैं इस क्वेश्चन का हल क्या है। आपको गिवन है साइन इनवर्स 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू। तो इस फंक्शन को अगर हम y के इक्वल अज्यूम कर लें बच्चों,
तो 1/√2 इक्वल्स टू साइन ऑफ y। अब आप देखें कि किसकी साइन का मान 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री, साइन π/4 इक्वल्स टू साइन y। और बच्चों अगर मैं यहाँ पे इस साइन फंक्शन को अगर लेके जाऊँ तो आई कैन राइट साइन इनवर्स ऑफ साइन π/4। जैसे आपने इसके पहले बच्चों जैसे हमने देखा था कि f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हो तो वैल्यू x आती, मतलब f और f आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह से f ऑफ f इनवर्स ऑफ y हो बच्चों तो भी ये आपस में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे भी साइन इनवर्स और साइन फंक्शन आपस में तभी कैंसिल हो सकता है जब ये जो वैल्यू है उसके रेंज के बीच में हो, मतलब -π/2 से π/2 के बीच में है। क्योंकि आपको मालूम है साइन इनवर्स फंक्शन रेंज के बीच में -π/2 से π/2 के बीच में है बच्चों, तो उस कारण ये वैल्यू कट जाएगी और y का मान आ जाएगा अपना π/4। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन का देखें हल क्या है। आपको गिवन था cot इनवर्स -1/√3। इस फंक्शन को आपने y के इक्वल एज्यूम किया तो -1/√3 इक्वल्स टू cot y। अब आपको देखना है कि किसकी cot का मान -1/√3 होता है। सबसे पहली चीज़ समझना पड़ेगा कि cot नेगेटिव कहाँ होता है और cot की रेंज क्या है। cot फंक्शन की जो रेंज है बच्चों वो आपके पास है 0 से π, इन द सेंस फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। और हमें देखना है क्या cot की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होती है। यस होती है नेगेटिव। तो इस फंक्शन को -1/√3 को वी कैन ऑल्सो राइट cot π/3 इक्वल्स टू cot π। अब बच्चों मुझे -cot π/3 को अगर लिखना हो, मतलब इसके माइनस साइन में भी कोई चेंज ना आए और वैल्यू में भी कोई फ़र्क ना हो, तो इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं cot π-π/3। बच्चों इस -cot π/3 को हम लिख सकते हैं cot π-π/3, क्योंकि 180 से अगर हम किसी भी चीज़ को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में होगी और सेकेंड क्वाड्रेंट में cot क्या होता है बच्चों नेगेटिव, और 180 के केस में कोई भी चेंज नहीं होता। तो ये वैल्यू cot 180 माइनस थीटा इज -cot थीटा। तो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें बच्चों तो ये हो जाएगा cot 2π/3। अगर मैं यहाँ एलसीएम ले लूँ तो 3π - π कितना आ जाएगा बच्चों 2π। और इस तरह से अगर ये फंक्शन इसके रेंज में आ जाता है 0 से π के बीच में, y इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cot 2π/3। चूँकि ये फंक्शन इसके रेंज में बच्चों तो ये कट जाएगा और वैल्यू हो जाएगी आपकी 2π/। आइए बच्चों देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पहली प्रॉपर्टी साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। चलिए देखें ये मान कैसे आता है। सबसे मैंने लेफ्ट हैंड साइड को लिया और साइन इनवर्स -x इक्वल्स टू आई कैन टेक सपोज थीटा, तो -x इक्वल्स टू साइन थीटा और x इक्वल्स टू वी कैन राइट माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा। और इस साइन फंक्शन को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस थीटा, माइनस साइन अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों तो थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, और थीटा का मान जो कि मैंने माना था साइन इनवर्स ऑफ -x, तो इसकी जगह लिख सकता हूँ साइन इनवर्स ऑफ -x। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टी हो जाती है बच्चों कि साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। आइए बच्चों हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं कि cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। आइए देखें इसका हल क्या है। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया। cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू थीटा, -x इक्वल्स टू cos थीटा, x इक्वल्स टू माइनस cos थीटा, और माइनस cos थीटा को बच्चों हम लिख सकते हैं यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा। हमें तो थीटा का मान निकालना है। इस cos को अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर हम शिफ्ट करें तो cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। थीटा का मान हमें पॉजिटिव चाहिए, थीटा को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड और cos इनवर्स को राइट हैंड साइड तो थीटा इक्वल्स टू लिख सकते हैं पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, और थीटा का मान हमें गिवन है cos इनवर्स ऑफ -x, तो cos इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x। आइए बच्चों तीसरी प्रॉपर्टी देखते हैं, tan इनवर्स ऑफ -x इक्वल्स टू माइनस tan इनवर्स ऑफ x। इसका हल उसी तरह से है जैसे हमने साइन इनवर्स फंक्शन का फाइंड आउट किया था। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं,
चौथी प्रॉपर्टी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। फिफ्थ tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। सिक्स सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाय 2। आइए बच्चों नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी देखते हैं। सेवंथ प्रॉपर्टी tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई। कंडीशन है बच्चों यहाँ पे कि इफ x इंटू वाई लेस देन 1, यदि x और y का प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा है तो ही हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं बच्चों। आइए बच्चों एट प्रॉपर्टी देखते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। कंडीशन इफ x इंटू वाई ग्रेटर देन -1। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इक्वल्स टू tan इनवर्स 3/4। और सबसे पहले बच्चों जब भी हम tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो पहले इसकी जो प्रॉपर्टी है कि x इंटू वाई लेस देन 1, तो आप चेक करिए कि x इंटू वाई लेस देन 1 है कि नहीं। 1/2 इंटू 2/11, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो ये 1/11 लेस देन 1, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करता है बच्चों। डायरेक्टली हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। बच्चों जब यहाँ पे 2 और 11 का एलसीएम 22 आ जाएगा, यहाँ भी 2 इंटू 11 22, तो बजाय इसको कैंसिल करने के लिए डायरेक्टली आप एलसीएम ले लीजिए, इसको कैंसिल मत करिए आप लोग। तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स, इसको क्रॉस कर दूँ 1 से, 11 इंटू 1 11, 2 इंटू 2 4 अपॉन 2 इंटू 11 22 अपॉन 2 इंटू 11 22 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो ये 22 माइनस 2 अपॉन 22। ये 22 से 22 क्या होगा बच्चों में कैंसिल हो जाएगा। और आगे हम अगर इक्वेशन को सॉल्व करें तो tan इनवर्स 15 अपॉन 20 और 5 से कैंसिल करें, 5 3 जा 5 4 जा, तो tan इनवर्स 3/4। इस तरह से हमारा RHS की वैल्यू के इक्वल हो जाता है। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों जब कभी भी अपने को इस तरह से सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व करना हो, अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला लगा के अंदर वाली वैल्यू को हम किसके फॉर्म में चेंज कर लें, n के फॉर्म में। तो बेसिक जो हमने 3 फॉर्मूले क्लास 11th में पढ़ा हुआ था कि sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x, और इसी में अगर आप एंगल हाफ करते हैं बच्चों, अगर आपने यहाँ पे एंगल को हाफ किया तो बोथ साइड पे एंगल को हाफ करना होगा, तो sin x लिख सकते हैं हम लोग 2 sin x/2 cos x/2। इसी तरह से दूसरे फॉर्मूले में बच्चों 1 माइनस cos 2x इज 2 sin square x। इसमें भी अगर हम एंगल हाफ करें बच्चों बोथ साइड, तो 1 माइनस cos x को लिख सकते हैं 2 sin square x/2। और जो लास्ट फॉर्मूला बच्चों हमारा जो ज़्यादा यूज़ होता है 1 प्लस cos 2x इज 2 cos square x। यदि इसमें भी अगर हम एंगल को हाफ करें तो 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं बच्चों 2 cos square x/2। मेनली हमारे पास ये 3 फॉर्मूलेज हैं जो सबसे ज़्यादा यूज होंगे बच्चों। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फॉर्मूले की मदद से। बच्चों अभी अब देखें फॉर्मूले में कि साइन फंक्शन हमेशा इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि sin 2x या sin x का फॉर्मूला पढ़ा, और cos फंक्शन के साथ में 1 या तो प्लस में या माइनस में होता है। लेकिन यहाँ कंडीशन उल्टी है कि cos यहाँ इंडिपेंडेंट है, अलग है, और साइन फंक्शन 1 के साथ में है। तो क्यों ना हम अपनी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इस cos फंक्शन को साइन में चेंज कर दें और साइन फंक्शन को cos में, ताकि हम अपने फॉर्मूले को अप्लाई कर सकें। बच्चों तो cos फंक्शन को हम लिख सकते हैं sin π/2 माइनस एक्स sin 90 माइनस थीटा, और sin थीटा को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा या π/2 माइनस एक्स। अब आपके पास ये पूरा फंक्शन आपके लिए x बन गया, और आपने sin x का फॉर्मूला पढ़ा है 2 sin x/2 cos x/2। अब यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये tan इनवर्स 2 sin x/2 इंटू cos π/4 माइनस x/2, और 1 माइनस cos x इज 2 sin स्क्वायर π/4 माइनस x/2। यहाँ 2 से 2 कैंसिल बच्चों, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एंड फंक्शन हो जाएगा cos अपॉन साइन। कितना हो जाएगा बच्चों? cos अपॉन साइन cot। तो हम लिख सकते हैं बच्चों tan इनवर्स ऑफ cot π/4 माइनस x/2। लेकिन हमें मालूम है
कि साइन टेन फंक्शन है और कॉट फंक्शन, ये दोनों के दोनों फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट्री हम उन फंक्शन को बोलते हैं जिनको अगर हम 90 से माइनस करें, जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan को हम कॉट के फॉर्म में भी लिख सक रहे हैं और कॉट को tan के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अगर बाहर tan इनवर्स है और यहाँ पे अगर कॉट है, तो क्या हम इस कॉट को tan में कन्वर्ट कर सकते हैं बच्चों? यस। तो बच्चों इस कॉट π/4 माइनस x/2 को हम tan के फॉर्मेशन में लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ tan π/2 माइनस π/4 माइनस x/2। और चूंकि ये रेंज में है, दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। इस ब्रैकेट को अगर सिंप्लीफाई कर लें तो π/2 माइनस π/4 प्लस x/2, आप यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 2π माइनस π/4 प्लस x/2, तो π/4 प्लस x/2। तो ये इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगा बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। अब देखिए बाहर आपका tan इनवर्स है और अंदर फंक्शन पूरा x का है, तो x में हमें कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है जिससे ये पूरा की पूरा एक्सप्रेशन जो है ये किसके फॉर्म में आ जाए? tan के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ 3 सब्स्टिट्यूशन होते हैं। अगर आपके पास इक्वेशन √1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप x इक्वल्स टू साइन थीटा या कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर √1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x इक्वल्स टू tan थीटा या कॉट थीटा, और एक्स स्क्वायर माइनस x इक्वल्स टू सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही वैल्यूज हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए। आइए बच्चों हम यहाँ पे अगर सब मान रखें x इक्वल्स टू tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आपने 10th क्लास में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट होगा तो बच्चों क्या बचेगा? सेक थीटा। आपके पास एक्सप्रेशन आ गया सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसे हमें साइन कॉस में चेंज करना है बच्चों। तो इस सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा और tan थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लें या लघुत्तम समावर्तक ले लें और देखें कि एक्सप्रेशन किस फॉर्म में आता है। तो बच्चों फाइनली आपके पास बचेगा tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इन दोनों के फॉर्मूलेज हमारे पास मालूम है और डायरेक्टली हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बच्चों। वन माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2 बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, गेट थीटा बाई 2, और थीटा का मान अगर हम यहाँ से निकाल लें बच्चों तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, तो ये जाएगा 1/2 ऑफ tan इनवर्स x। भाई बच्चों नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज देखते हैं। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, अगर आपके पास 2 साइन इनवर्स के फंक्शन है और उनको अगर आपको उनका योग निकालना जोड़ना है तो फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसके साथ ही अगर प्लस की जगह माइनस साइन आ जाए बच्चों, अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना घटाना हो तो प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा, बाकी ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन जो होंगे बच्चों वो टर्म्स एज इट इज होंगे। आइए बच्चों नेक्स्ट 10th प्रॉपर्टी देखते हैं, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y। अगर 2 कॉज इनवर्स फंक्शन को अगर आपको जोड़ना है तो फॉर्मूला होगा आपका कॉज इनवर्स x इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे अगर माइनस साइन आ जाएगा बच्चों तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, जबकि साइन में अगर प्लस है तो प्लस होता है, जबकि कॉज में प्लस हो तो माइनस और माइनस हो तो बच्चों क्या होता है प्लस। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
शो दैट साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 84/85। अब बच्चों देखिए हमारे पास साइन गिवन और हमें कॉस प्रूफ करना है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे कॉस का फॉर्मूला चाहिए बच्चों। तो पहले फंक्शन को साइन इनवर्स 3/5 को अगर मैं x ले लूँ बच्चों, तो 3/5 इक्वल्स टू हो जाएगा साइन x। इसी तरह से दूसरे फंक्शन को अगर मैं ले लूँ साइन इनवर्स 8/17 इक्वल्स टू y, तो साइन y इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 8/17। और मुझे मालूम है कि कॉस के फॉर्मूले में साइन तो चाहिए और साथ में कॉस चाहिए बच्चों। अगर साइन x गिवन है और कॉस x निकालना बच्चों, तो हम डायरेक्टली अपनी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। कॉस x इक्वल्स टू √1 माइनस साइन स्क्वायर x 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ जाएगा 1 माइनस 9/25। एलसीएम लेंगे 25 माइनस 9 16, 16/25। तो कॉस x की वैल्यू मिल जाएगी बच्चों मुझे कितनी, 4/5। सेम वे अगर हम यहाँ पे अगर कॉस y की वैल्यू निकालें तो इसको लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर y, और बच्चों 1 माइनस 8/17 का स्क्वायर, मतलब इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 64/289। तो 289 एलसीएम आ जाएगा, 289 माइनस 64 कितना आ जाएगा बच्चों, 225/289, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15। तो ये आ जाएगा बच्चों 15/17। किसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, कॉस y की। बच्चों मेरा साइन x की वैल्यू 3/5 गिवन है, कॉस x मैंने 4/5 निकाल लिया, साइन y 8/17 था, आपने कॉस y निकाल लिया 15/17। अब मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ बच्चों, कॉस ऑफ x माइनस वाई, तो ये होता है कॉस x कॉस y प्लस साइन x साइन y। कॉस x की वैल्यू गिवन है बच्चों मुझे 4/5, कॉस y गिवन है 15/17, साइन x गिवन है 3/5 और साइन y गिवन है 8/17। तो 517 एलसीएम आ जाएगा बच्चों 5 × 17, और 4 × 5 60 बच्चों, और 8 × 3 कितना हो जाएगा बच्चों 24। इस तरह से वैल्यू मिल जाएगी आपको 84/85। तो ये बच्चों हो गई बच्चों किसकी वैल्यू, कॉस ऑफ x माइनस वाई की। और वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है बच्चों, क्योंकि ये मेरा x है और ये मेरा y है, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों कॉस इनवर्स 84/85। और यही मुझे प्रूफ करना था बच्चों। बच्चों होपफुली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो गए होंगे। आइए कुछ हम होमवर्क के क्वेश्चन करें। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द वैल्यू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13π/6। क्वेश्चन 2, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 इक्वल्स टू π/4।